हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या पूछा है? दे हैव गिवन sec x plus y upon x minus y that is equal to a square, then they are asking us to find out the value of d2y upon dx square। इस क्वेश्चन में आपको dy अपॉन dx की वैल्यू भी पूछ सकते हैं कभी कभी, सो हम दोनों एक ही साथ देख लेंगे बेसिकली यहाँ पे। करेक्ट। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आंसर इसका लिखा है। सो दे हैव गिवन द sec ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। सो दिस विल बिकम सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। और आप इस ध्यान से देखोगे इस टर्म को, तो सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर दिस इज अवर कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम क्या मान सकते हैं? इस कांस्टेंट को हम बी मान सकते हैं। करेक्ट। जैसे ही मैंने इसको बी रिप्लेस किया उसके बाद मैं क्या करूँगा, बी इंटू दिस एक्स माइनस वाई को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर एक्स प्लस वाई एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, बी इंटू एक्स माइनस वाई। फिर b से हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड, उसके बाद हम x वाले टर्म को टुगेदर रखेंगे एंड y वाले टर्म को टुगेदर रखेंगे। सो b से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा मेरा bx माइनस बी वाई। इसके बाद मैंने माइनस बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड रखा है एंड प्लस x को मैंने राइट हैंड साइड रखा है। करेक्ट। सो प्लस x को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे एंड माइनस बी वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। सो आई एम ट्राइंग टू कीप y टर्म टुगेदर एंड x टर्म टुगेदर। करेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, y कॉमन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एंड x कॉमन निकालेंगे हम राइट हैंड साइड से। जैसे मैंने कॉमन निकाला है इसके बाद जो 1 प्लस बी है एंड b माइनस वन जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मैं एक साथ रख दूंगा। करेक्ट। सो y अपॉन x मैंने एक साथ रखा एंड यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने सिंपली b माइनस वन अपॉन b प्लस वन प्लस बी एंड b प्लस वन इज द सेम थिंग। करेक्ट। अगर आप राइट हैंड साइड में इस टर्म को ध्यान से देखोगे, दिस इज टोटली कॉन्स्टेंट, वाली x एंड y आर वेरिएबल ओवर हियर। सो मैं क्या करूँगा, b माइनस वन अपॉन बी प्लस वन, इस पूरी की वैल्यू मैं कांस्टेंट रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि इतना बड़ा लिखने से कुछ बेनिफिट नहीं है। सो विल जस्ट राइट डाउन वन स्मॉल टर्म। करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं। सो y अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान ली, इसकी वैल्यू मैंने कांस्टेंट मान ली। करेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर dy अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर हमें u अपॉन v रूल अप्लाई करना होगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा u अपॉन v रूल क्या होता है, राइट, कोसेंट रूल। सो लेट मी राइट डाउन दैट ऑल्सो। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम यू बोलते हैं, नीचे वाले टर्म को हम ऑलवेज वी बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यू डैश ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले कांस्टेंट रखेंगे, माइनस ऊपर वाले कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम नीचे वाले से नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे। करेक्ट। सो ऊपर वाला हमारे पास यू क्या है, वाई, एंड वी क्या है हमारे पास यहाँ पर एक्स। सो पहले हम ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो दैट विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पर हम एक्स को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे पहली बार में, राइट। देन माइनस, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का कांस्टेंट रखेंगे और एक्स को जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। करेक्ट। और नीचे वाला जो भी टर्म होता है उसका होल स्क्वायर करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। वी ऑब्वियसली नो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑलवेज इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, जीरो ओनली। करेक्ट। जीरो जैसे मैंने रिप्लेस किया, जीरो रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी जीरो ओनली। इसके बाद ऊपर वाले टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और y इंटू वन इज गोइंग टू बी ओनली वाई। करेक्ट। यहाँ से माइनस वाई को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने का टारगेट करना है, सो दैट हम सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। करेक्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई वाई अपॉन एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 इसलिए माना है कि हो सकता है मुझे बाद में इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी माना था और इक्वेशन नंबर 2 भी माना था। करेक्ट। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड इज व्हाट, अगेन कोसेंट रूल वी नीड टू अप्लाई। सो जो हमारे यहाँ पर आंसर आया था एग्जैक्टली सेम ही आएगा, बस छोटी सी रिप्लेसमेंट हमें करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी विल गेट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। करेक्ट। एंड राइट हैंड साइड वाई अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑलरेडी हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर रिप्लेस करनी होगी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहाँ से आपको दिख रही है, सो इक्वेशन नंबर 2 मुझे दिख रही है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बस वाई अपॉन एक्स रिप्लेस करूँगा। जैसे रिप्लेस किया मैंने, ये मेरा एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास न्यूमरेटर में बचेगा बस वाई माइनस वाई। वाई माइनस वाई ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज गोइंग टू गिव यू जीरो ओनली। करेक्ट। So that's how we are going to simplify this question. So let's see कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है। So option number D is going to be our correct and final answer. So I believe आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक इस क्वेश्चन में। Now let's see the next question. Question number 4. यहाँ पे क्या दिया हो, they have given if y is a function of x and ln x plus y minus 2xy is equal to 0, then the value of y dash 0 is equal to what? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी, बट लेट्स से इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ln x प्लस वाई
इस -2xy को मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +2xy। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ln f ऑफ x का आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता होगा, जो भी यहाँ पर टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा मेरे पास 1/x + y, फिर जो भी नीचे मेरे पास ये टर्म है जो भी ये मेरा f ऑफ x है बेसिकली, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे x का क्या हो जाएगा मेरा 1 और y का क्या हो जाएगा मेरा y डैश। करेक्ट। द मीनिंग ऑफ y डैश इज बेसिकली dy/dx को हम y डैश लिखते हैं। राइट। राइट हैंड साइड हमें क्या करना होगा, 2 कांस्टेंट हमारा 2 को वैसे रहने देते हैं। करेक्ट। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू वाई, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, y को हम कांस्टेंट रखेंगे, प्लस अगली बार 2 अगेन कांस्टेंट है उसको हम वैसे लिखेंगे, x को हम क्या करेंगे वैसे रहने देंगे, एंड y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास y डैश आ जाएगा। राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करने के ट्राई करते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 + y डैश दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मेरे पास है 2y + 2xy डैश, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x + y से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा हमें, यहाँ से हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को। करेक्ट। चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, तो 1 + y डैश दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2xy + 2y² + 2x² y डैश एंड प्लस 2xy डैश। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है इन दोनों टर्म को इन दोनों टर्म से, इतना आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम y डैश वाला जो भी पार्ट है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2xy + 2y²। करेक्ट। एंड यहाँ से हम y डैश को कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 2x² + 2xy। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उसी तरीके से वैल्यू रहने दी है। करेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। दे हैव गिवन y डैश ऑफ 0 बेसिकली। करेक्ट। सो इसका मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट dy/dx at which point at x is equal to 0. So they have given the value of x which is equal to 0. करेक्ट। तो x की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट तो कर सकते हैं लास्ट वाली इक्वेशन में, बट y के टर्म भी हमारे पास यहाँ पर है। राइट। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर तो नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसमें y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी। करेक्ट। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है विच इज़ योर ln x + y - 2xy इज इक्वल टू 0, इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं हमारी y की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y बिकॉज वो भी हमें इक्वेशन में रिप्लेस करना होगा। करेक्ट। तो एट x इज इक्वल टू 0 जैसे मैंने पुट किया, ये क्या हो जाएगा मेरा ln y माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब मेरे पास ln y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या हो जाएगा, मुझे एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक को किस में कन्वर्ट करना हो, एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻0 हो जाएगा। आई बिलीव आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा किस तरीके से, लेट्स से ln ab इज इक्वल टू m लिखा मैंने, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी a⁻m, इसको बोलते हैं हम लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। करेक्ट। एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, और x कितना था मेरा 0 था। करेक्ट। सो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है 1 + y डैश, जो हमारा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसमें रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज। तो हमारे पास है 1 + y डैश इज इक्वल टू 2xy + 2y² इज इक्वल टू 2xy + 2y²। यहाँ पर मैंने y डैश कॉमन लिया था, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 2x² + 2xy। सो आई एम हैविंग 2x² + 2xy। अब इसमें जैसे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू रिप्लेस x इज इक्वल टू व्हाट, x वी आर गोइंग टू रिप्लेस इज इक्वल टू 0। जहाँ भी मेरे मुझे x दिख रहा है वहाँ पर मैं 0 रिप्लेस करूँगा, जहाँ भी मुझे y दिख रहा है वहाँ पे क्या रिप्लेस करूँगा, मैं y की जगह पर 1 रिप्लेस करूँगा। 1 मेरा 1 ही रहेगा, y डैश मेरा सेम ही रहने वाला है। करेक्ट। 2 × x की वैल्यू कितनी है मेरी 0, y की वैल्यू कितनी है मेरी 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 × y की वैल्यू कितनी है 1²। सेकेंड वाले में क्या है y डैश कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको ऐसे रहने देंगे। सेकेंड पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों जगह पे मेरे पास x है, तो x जैसे रिप्लेस करेंगे सारा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 0, तो पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा कन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा। राइट। सो मेरे पास है 1 + y डैश, ये भी पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 0 × एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0, और ये 2 × 1² क्या होगा मेरा 1 × 2 विल बी 2।
तो मेरे पास y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सिम्प्लीफाई दिस. आई बिलीव आप लोगों को डाउट नहीं होगा. इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका है, बट दिस इज द मोर सिंपलेस्ट वे. करेक्ट. आप चाहो तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल के लास्ट में x की वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हो, y की भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी आप इस तरीके से रिप्लेस करोगे आपका आंसर जल्दी आएगा, बिकॉज इट्स MCQ क्वेश्चन, राइट. Now let's see next question, which is question number 5. So in question number 5, what they have given the value of y, which is equal to sec inverse of under root of x minus 1 upon x plus under root x and plus sin inverse of x plus under root x upon under root x minus 1. Then हमें क्या कैलकुलेट करना है, we need to find out the value of dy upon dx. तो अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट. सो जब भी आपके पास कुछ इन्वर्स हो तो इन्वर्स में आपको कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके सोचना है कि किस तरीके से इसको हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखेंगे इस वाले पहले वाले टर्म को, सेक के साथ जो हमारे पास टर्म है एंड जो साइन के साथ हमारे पास, साइन इन्वर्स के साथ हमारे पास जो टर्म है, दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर. करेक्ट. अब हमें एक फार्मूला पता है विच इज़ योर सेक इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स. दिस इज द फार्मूला ऑफ इन्वर्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स सिंपली एक्स लिख सकते हैं. करेक्ट. तो जो भी बेसिकली मेरे पास यहाँ पे पार्ट है, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम उल्टा कर देंगे, राइट. और सेकेंड फार्मूला मुझे ये ऑलरेडी पता है विच इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स. एक्स और एक्स या कुछ और भी हो, इसकी वैल्यू क्या होती है π/2. सो यहाँ पर इसको सिम्प्लीफाई करने से पहले हमें इन दोनों फार्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी. करेक्ट. सो लेट्स ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. सो पहला फार्मूला मैं कहाँ पर अप्लाई करूँगा, पहला फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा. करेक्ट. एंड सेकेंड फार्मूला जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको दिख जाएगा सेकेंड फार्मूला कहाँ पर अप्लाई हमें करना है. सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई द फर्स्ट फार्मूला. जैसे ही मैंने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया, मेरा क्या हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू, अर्लियर वी हैड सेक इन्वर्स, सो सेक इन्वर्स विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कॉस इन्वर्स. करेक्ट. सेक को क्या किया मैंने, सेक मेरे पास था सेक इन्वर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 और ये था मेरा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स. एंड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये नीचे वाला जो पार्ट है क्या होगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस सेक इन्वर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, दिस इज गोइंग टू गिव मी कॉस इन्वर्स ऑफ, नीचे वाला जो भी पार्ट है आपका ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो भी पार्ट है आपका नीचे आ जाएगा. सो आई एम अप्लाइंग द फार्मूला नंबर 1. वट ये होती है हमारी बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो लेट्स ट्राई टू सिम्प्लीफाई दिस. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स माइनस 1. करेक्ट. तो सेक को क्या किया हमने, सबसे पहले हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया. सेकेंड वन हमारे पास सेम ही था, किसके साथ था, सेकेंड वन वॉज विद द साइन. करेक्ट. सो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, साइन के साथ इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं. साइन हमारा वैसे रहेगा, कॉस इन्वर्स एंड साइन इन्वर्स को हम टुगेदर रखते हैं ऐसे ही. एंगल हमारा क्या था, एग्जैक्टली सेम, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1. करेक्ट. अब आपको दिख रहा होगा दोनों चीज़ें, दोनों एंगल हमारे पास क्या आ गए, दोनों एंगल हमारे पास सेम ही आ गए. ये और ये दोनों एंगल हमारा सेम हो गया. जैसे हमारा एंगल सेम हो गया, ये जैसे एंगल हमारे यहाँ एक्स, आपको फार्मूला नंबर 2 दिख रहा होगा. फार्मूला नंबर 2 में दोनों जगह पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है. सो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हम एक्स की जगह इमेजिन करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, सो विल अप्लाई द फार्मूला, सेकेंड फार्मूला. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली π/2. और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड फार्मूला लिख देना है विच इज़ योर साइन इनवर्स थीटा, ऑल्सो यू कैन राइट डाउन, प्लस कॉस इनवर्स थीटा, दैट इज इक्वल टू π/2. दिस इज द फार्मूला ऑफ इनवर्स. जैसे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास, राइट. सो इसके बाद हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. सो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, राइट इन साइड π/2 क्या हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम जब भी डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज गोइंग टू गिव अस 0 ओनली. करेक्ट. लेट्स सी व्हिच ऑप्शन वी आर गोइंग टू गेट. सो ऑप्शन नंबर हमारे पास है A, B, C, D. सो D ऑप्शन नंबर इज आवर करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट. सो आई बिलीव आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3 देन f इनवर्स ऑफ डैश माइनस 3 हमें कैलकुलेट करना. पहले तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपको f इनवर्स ऑफ डैश माइनस 3. सो ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट dx अपॉन dy वाले. करेक्ट. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये -3 का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा y होता है, राइट.
अगर यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा हमारे पास f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दी हुई है बेसिकली y की वैल्यू है, राइट। y कितना हमारे पास, y इज इक्वल टू -3 और सिंपली वी कैन से दिस इज f ऑफ x, y को हम f ऑफ x भी बोलते हैं, करेक्ट। यहाँ पर लिखा है मैंने। तो यहाँ पर y की वैल्यू इन्होंने गिवन दी हुई है, बट जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x आएगा, राइट। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, वी नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर, करेक्ट। तो जैसे ही y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं। f ऑफ x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, -3 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 2x एंड -3। दिस -3 एंड -3 वी विल कैंसिल इट आउट। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जैसे x कॉमन निकालेंगे, 0 इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, ये क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 2। यहाँ से मेरे पास कोई रियल आंसर नहीं आएगा, मेरे पास एक रियल आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 वाले, करेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई। मैं ये वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे बाद में इसमें पुट करना होगा। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ y बेसिकली, करेक्ट। Let's try to differentiate this. So हमारे पास f of x क्या है, we have f of x which is equal to x to the power 5 plus 2x minus 3. We already know how to differentiate this, so इसको differentiate करेंगे f dash of x, so this will be equal to 5x to the power 4 and plus 2, and obviously minus 3 is going to be constant, is going to be 0, so I'm not writing this. Now मुझे क्या निकालना है, f inverse of डैश, करेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास y, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है 1/f डैश ऑफ x, सही होने वाला है, करेक्ट। सो विच फार्मूला आई एम अप्लाइंग dx अपॉन dy का जो फार्मूला होता है, द मीनिंग इज सेम, जस्ट लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर ये क्या होता है, 1/dy/dx। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा dy/dx को क्या बोलते हैं, हम f डैश ऑफ x बोलते हैं, करेक्ट। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, f इनवर्स ऑफ डैश -3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f डैश ऑफ, अब x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे हम, 0। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है जब मैंने y की वैल्यू क्या ली थी 3, तो x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 0 आई थी, करेक्ट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास फंक्शन क्या है, 5, x की वैल्यू में क्या करूँगा, 0 रिप्लेस करूँगा एंड प्लस 2। तो मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0 ओनली। So 1/2 is going to be my final answer of f inverse of dash -3। बच्चे यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू जो भी दी हुई है -3, इसी को x यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। आपको वैसा नहीं करना है, आपको पहले y की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इन्होंने इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हैं, सो आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। So our final answer is going to be 1/2. Let's see which option is our correct answer. So 1/2, which is our option number D, this is the correct answer, correct. Now let's see the last question, question number 7. Over here they have given the derivative of tan cube theta with respect to sec cube theta at theta is equal to pi/3. So आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको basically dy/dx की टर्म में ही निकालना है। बट यहाँ पर जब भी हम एक फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन की तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोच हमारी ये होगी, लेट u इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा। सबसे पहले जो भी हमारा पहला फंक्शन है उसको क्या करेंगे, हम u मान लेंगे, राइट। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारे पास, du/d थीटा, करेक्ट। और टेल मी tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, tan थीटा की पावर 3, राइट। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा f ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। दिस इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ x टू द पावर n-1, और फिर से f ऑफ x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट। तो tan क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, पहले हमारा 3 बार आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, राइट। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को फिर से चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। लेट्स अज्यूम दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। सो अभी तक हमने क्या किया, tan क्यूब थीटा को हमने u माना और उसको डिफरेंशिएट कर लिया, विच इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। नाउ सेकंड वाला जो पार्ट हमारे पास sec क्यूब, इसको क्या मान लेते हैं, इसको अनदर वेरिएबल मान लेते हैं, लेट्स से दैट
इज इक्वल टू वी एंड वी इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा। राइट, फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो वी विल राइट ऑन द स्ट्रेट प्लेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन 3 पावर विल कम आउटसाइड, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, विच इज योर सेक थीटा इंटू टैन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 3 टाइम्स ऑफ सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा। करेक्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली डी यू अपॉन डी वी। राइट, यू को हमें वी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब टैन क्यूब थीटा को हमें सेक क्यूब थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें यहाँ पर क्या रिप्लेस करना होगा, डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी बी अपॉन डी थीटा। दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली हुई है ऑलरेडी। राइट, सो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास डी यू अपॉन डी थीटा क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कहाँ से है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 से आया। सेकेंड हमारे पास क्या है, डी यू अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यू कैन सी ओवर हियर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक स्क्वायर से यहाँ 2 सेक कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, टैन से एक टैन कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विथ, वी आर लेफ्ट आउट विथ डी यू अपॉन डी वी विच इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास सिंपली बचेगा टैन थीटा और नीचे हमारे पास बचेगा सिंपली सेक थीटा। अब चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट यहाँ पर इन्होंने थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा दे हैव गिवन इज इक्वल टू पाई/3। तो इसको हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। करेक्ट, so let's directly try to sub the value. So du upon db at theta is equal to pi/3. so tan pi/3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी एंड sec pi/3 की भी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी। करेक्ट, सो tan pi/3 हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री का बेसिकली √3 होता है। करेक्ट, एंड sec pi/3, सो cos को उल्टा आपको कैलकुलेट करना है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 को अपोजिट कर देंगे विच वुड बी 2। So 3/2 is the final answer of this question. So that's how we are going to simplify this. So let's see which answer we are going to get. So option number B, this is our correct answer. So आज के लिए बच्चों यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई बिलीव आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो काइंडली कमेंट इट। थैंक यू।